68 साल बाद टाटा ग्रुप के हाथ में आ सकती है एयर इंडिया की कमान। वापस एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है टाटा को। जी हां, घाटे से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को बेचने के प्रयास अब पूरे होते दिख रहे हैं। 15 सितंबर को इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख थी और इसी दिन तक टाटा ग्रुप और स्पाइस एयरलाइंस ने इसके लिए बोली लगाई है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का भी मानना है कि बोली के लिए सरकार के पास कई कंपनियों ने संपर्क किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम टाटा ग्रुप का है। टाटा के साथ ही स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी बोली लगाई है। अगर टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदता है तो 68 साल बाद टाटा दोबारा एयर इंडिया का मालिक बन जाएगा। आज घाटे में चल रही एयर इंडिया हालांकि साल 2000 से लेकर 2006 तक मुनाफा कमा रही थी, लेकिन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई। कंपनी की आय कम होती गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। आइए जानते हैं सरकार एयर इंडिया में क्या क्या बेच रही है। सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी भी खरीदार को मिलेगी। विमानों के अलावा एयरलाइंस की प्रॉपर्टी, कर्मचारियों के लिए बनी हाउसिंग सोसाइटी और एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी सौदे का हिस्सा होंगे। नए मालिक को भारतीय एयरपोर्ट्स पर 4400 डोमेस्टिक और 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी मिलेंगे। साथ ही विदेशी एयरपोर्ट पर करीब 900 स्लॉट मिलेंगे। 31 मार्च 2019 तक कंपनी पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। जनवरी 2020 में DIPAM द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने वाले को 23,286 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। बाकी के कर्ज को सरकार की कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को ट्रांसफर किया गया है। यदि सब कुछ सही रहा तो टाटा ग्रुप के पास वापस एयर इंडिया आ जाएगी। गौरतलब है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के द्वारा संचालित थी, जिसका बाद में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था।